आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। रुक करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की ओर। नोएडा की सड़कों पर दिखेंगी अब 100 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने वर्चुअली दिखाई बसों को हरी झंडी। ग्रेटर नोएडा में पहली बार इंटरसिटी ई बस सेवा। यूपी में 2 आईएएस अफसर के तबादले। बीसी बरेली प्राधिकरण मानिक कंदन प्रतीक्षारत किए गए और सौम्या पांडे को बरेली प्राधिकरण बीसी का चार्ज मिला। मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में हादसा। लगातार बारिश के चलते मकान की कच्ची छत का हिस्सा गिरा। छत की लकड़ी की कड़ियां कमजोर होकर अचानक टूटी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बार-बार हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा स्थायी समाधान जरूरी। बलिया जीआरपी ने छपरा एक्सप्रेस से 36,25,000 नगद किया बरामद। पुलिस ने गाजीपुर के संचित अग्रवाल को किया हिरासत में लिया। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से गिरा पारा। आज 19 जिलों में तूफान अलर्ट जारी। ओलावृष्टि की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल, जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो। यह पहली बार देखने को मिला जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है, और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया, तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बनाए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में
माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए, तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी वह गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना। आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है, और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके। और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है, गरीबों को उत्थान करके उनको सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करके सिर गौरव के साथ आगे बढ़ा करके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है, इस रूप में जीने का अधिकार पहली बार मोदी जी ने देश के उन लोगों को दिया। आधी आबादी के साथ कितना भेदभाव होता था, असुरक्षा का वातावरण, भ्रूण हत्याएं, नौकरियों में कहीं कोई सुविधा नहीं, कानून की जकड़न, और उन सब के साथ ही तमाम प्रकार की बंदिशों के कारण जो स्थितियां पैदा हुई। 2014 के बाद पहली बार आपने देखा होगा मोदी जी ने देशवासियों के सामने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस समय उन्होंने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया, मातृवंदना की योजना प्रारंभ की, संस्थागत प्रसव हो और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सभी कार्यक्रम देश भर में लागू किए गए, और आज मातृवंदना की योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के देश की अलग अलग सेवाओं में, चाहे वह भारत की आर्मी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, भारत के उद्योग हो, भारत की किसी भी अन्य संस्थान में, उस बेटी को बेहतरीन प्लेसमेंट की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, और नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से अब वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर के भारत के कानून बनाने का काम भी करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अधिकार भी भारत की संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को उपलब्ध करवाने का काम किया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी दूरदर्शी सोच को ध्यान में रख करके, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से किए गए कार्य हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर ड्रोन दीदी के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या वेलफेयर की जितनी भी स्कीम है उनका केंद्र बिंदु याद रखना एक नारी है। एक नारी, एक शौचालय बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा तो है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है, और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बेसिक शिक्षा परिषद में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर देते हैं, तो योजना हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके 2017 में प्रारंभ की थी। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। आप अनुमान करिए, पथरीला रास्ता हो, भीषण सर्दी या गर्मी हो, तपती हुई धूप हो, या फिर भीषण सर्दी के उस माहौल में वे मासूम पैर, नंगे पैर, तपती हुई धूप में भी और ठिठुरती हुई सर्दी में भी नंगे पैर स्कूल जाती थी। तब हम लोगों ने तय किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग, और बालक हो या बालिका, बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पेयजल भी उपलब्ध करवाएंगे और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाएंगे बालक और बालिकाओं के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने शिशुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक सुविधा उसको उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, दहेज मुक्त विवाह के लिए कोई बेटी की सौदेबाजी न करने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सरकार इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके 5 लाख बेटियों की शादी अब तक यहां पर संपन्न कर चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। नारी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का अभियान, और प्रत्येक व्यवस्था में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमने उद्योगों की जकड़न को दूर किया, रिफॉर्म किए। 12% से उत्तर प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थीं, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो। आप याद करिए, पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी दे करके ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
यानी ये सभी सुविधाएं इस आधार पर नारी गरिमा की रक्षा हो और उसके रक्षा के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके लिए उठाए गए कदम का हिस्सा है। पहली बार यानी ये मुद्दे कभी एजेंडे के हिस्से नहीं होते थे किसी भी अन्य दल के, पहली बार बन पाए। युवाओं के लिए, देश का युवा असीम ऊर्जा का प्रतीक है। भारत को अपनी इस युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को करवाया। अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, युवाओं के लिए किसी भी स्थिति में वह डिप्रेस न हो, इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए आप देखते होंगे हर वर्ष परीक्षा के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करके बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप देख रहे इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन्होंने उपलब्ध करवाई। हर प्रकार से उसे सशक्त करने की दिशा में कार्य, और पहली बार मिशन रोजगार के नाम पर हर युवा के लिए नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाने के एक बृहद कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा की स्कीम हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, टूरिज्म के माध्यम से युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। युवाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से चलने वाले अनेक कार्यक्रम हो, या फिर डिजिटल इंडिया के अभियान के अंतर्गत यूथ को अधिक से अधिक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास, ये सभी युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन के साथ साथ हर स्तर पर उनके आत्मविश्वास को बनाए रख करके नए भारत में उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में किए गए कदमों का प्रतिफल हम सबके सामने। अन्नदाता किसान भारत की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। किसान चुनाव का मुद्दा तो होता था, लेकिन चुनाव के बाद सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ना के बराबर होता था। महीनों किसानों की बातों को कुछ अनसुना कर दिया जाता था। पहली बार हुआ है सोशल हेल्थ कार्ड, लोगों ने पहली बार सुना होगा। कृषि बीमा की योजना पहली बार सुनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई कृषि सिंचाई योजना पहली बार लोगों ने सुनी होगी। सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। यूपी जैसे राज्य में सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान को उपलब्ध करवाने का, फ्री में उपलब्ध करवाया गया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। जब उसकी उपज का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उसको मिलना प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद कभी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी के कारण आज वो प्राप्त हो रहा है। आज जब किसान सहफसली ले सकता है, यूपी जैसे राज्य में अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने 3,22,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही अकेले गन्ना किसानों के लिए एमएसपी का यानी एमएसपी जो है लागत का 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है, और मार्केट मूल्य से ज्यादा दाम पहली बार किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ किसान और प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उत्तर प्रदेश ने 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर 15 लाख निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को हम लोगों ने फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 2017 में आने के बाद ही पहला कार्यक्रम किसानों के कर्ज माफी के से प्रारंभ होता है और उसके बाद आज किसानों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सबके सामने है। अन्नदाता किसान पहली बार सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना, वह मोदी जी के कारण। इन सभी 4 आयामों को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा। संकट में नेतृत्व की असली पहचान होती है। याद करिए, जब 2020 के प्रारंभ में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा था, विकसित देश इस महामारी के सामने पस्त हो चुके थे। उसकी मदद से धीरे धीरे तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में 2 IAS अफसर के तबादले। वीसी बरेली प्राधिकरण मानिकंदन प्रतीक्षारत किए गए। सौम्या पांडे को बरेली प्राधिकरण वीसी का चार्ज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बरेली संभागीय खाद्य नियंत्रक का चार्ज सौम्या पांडे को मिला। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। यूपी में 2 IAS अफसर के तबादले, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर जानी थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में हादसा। लगातार बारिश के चलते मकान की कच्ची छत का हिस्सा गिरा। छत की लकड़ी की कड़ियां कमजोर होकर अचानक टूटी। हादसे के समय 2 भाई कमरे में सो रहे थे। मलबे में दबकर दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए। परिजन दोनों को तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 18 वर्षीय रचित का अस्पताल में उपचार जारी है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर रायबरेली से है। युवती ने शारदा नहर पुल से लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। पीआरवी ने ग्रामीणों की मदद से युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर हालत में युवती को सीएचसी में कराया गया भर्ती। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायल युवती का हाल। पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास के कारणों की जांच में जुटी। क्षेत्र के कंदरावा की रहने वाली युवती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमेठी में मुंशीगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला शाहगढ़ हरदोया मार्ग पर बुलाल का पुरवा सगरा से सरैया तक चल रहे सड़क नवीनीकरण कार्य से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार सुरेंद्र प्रसाद मिश्र की तहरीर पर पुलिस ने अंशुमान यादव और विकास साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया याचिका विचारणीय प्रतीत होती है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले सुनवाई तक आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। साथ ही मामले में राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया जाए। कोर्ट ने इस आदेश के बाद फिलहाल आरोपियों को राहत मिली है और मामले की सुनवाई पर सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
बल्हौर कस्बे के लाल बहादुर शास्त्री नगर इलाके में देर रात एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों के द्वारा घर के बाहर एक महिला और उसकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। जानकारी के अनुसार विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें महिला, उसकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले